हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाला हूं परमानेंट आपकी नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन और कंप्लीटली अपडेट आप सभी साथियों को प्रोवाइड करवाऊंगा। इन्फॉर्मेशन देने से पहले आप सभी साथियों को बता दूं कि इस भर्ती की आपकी जो जॉब की लोकेशन रहेगी वो जॉब की लोकेशन रहने वाली है आपकी दिल्ली, यानी कि न्यू दिल्ली। आपको जो जॉब की लोकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल से मैं आपको यहाँ पर कंप्लीटली इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सेंट्रल संस्कृत इन यूनिवर्सिटी, ठीक है, यानी कि सीएसयू की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपकी रिलीज कर दी गई है। न्यू दिल्ली के अंदर आपकी यहाँ पर जो यहाँ पर स्थित होने वाली है। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर देख लीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे आपके ऑनलाइन मोड, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको फिल करना है। अगर आप अन्य किसी अदर वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म मान्य नहीं होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही क्या करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना होगा, ठीक है। इसके अंदर देख लीजिएगा, नॉन टीचिंग पोस्ट आपकी यहां पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो ऑफिशियल वेबसाइट देख लीजिएगा, www.sanskrit.nic.in क्या रहने वाली है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपकी रहने वाली है। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपके भरे जाएंगे। इसके अंदर आपको नेम ऑफ द पोस्ट भी आपको दे दिया गया है, उसका पे लेवल आपको दे दिया गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दिया गया है कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। तो यहां पर देख लीजिएगा, नेम ऑफ द पोस्ट, पे लेवल आपका, जो आपकी यहां पर पोस्ट दे दी गई है, मोड ऑफ सिलेक्शन आपका दे दिया गया है, और साथ में आपको यहां पर कहां पर आपकी पोस्टिंग होगी वो भी आपको यहां पर दे दी गई है, यानी कि स्पेसिफिक जो पोस्टिंग प्लेस है वो भी आपको यहां पर प्रोवाइड करवा दिया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, रजिस्ट्रार की पोस्ट है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है, सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, नर्सिंग ऑफिसर, जिस चीज के लिए आप वेट कर रहे थे, सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट आपकी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट भी आपको दे दी गई है, ठीक है। गेस्ट हाउस मैनेजर की पोस्ट आपको दे दी गई है, पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट आपको दे दी गई है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, ड्राइवर की पोस्ट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है। इस प्रकार से आपको बहुत सारी काफी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपकी रिलीज कर दी गई है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा करने वाला हूं वो करने वाला हूं आप जो आपकी स्टाफ नर्स की पोस्ट है उसके बारे में ही यहाँ पर चर्चा करूंगा, मोस्टली नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के बारे में, ठीक है। इसके अंदर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन होगा वो एज का रिलैक्सेशन आपको बिल्कुल से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल से आपको क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। तो नर्सिंग ऑफिसर की अगर यहाँ पर मैं बात करूं कि इस भर्ती के अंदर कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, या फिर नर्सिंग ऑफिसर की इस पोस्ट को कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है। यानी कि अगर यहां पर बात करूं तो जो जीएनएम वाले कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, जिन्होंने जीएनएम कर रखा है। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री या डिप्लोमा जो भी किया है, बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती की अगर मैं लास्ट डेट के बारे में चर्चा करूं तो यहां पर देख लीजिएगा, 16 अप्रैल, यानी कि 16 अप्रैल आपकी क्या रहने वाली है, इस वैकेंसीज की आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, वो 16 अप्रैल तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर स्टार्ट होंगे वो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे आपके 16 मार्च, यानी कि 16 मार्च से आपके क्या होने वाले हैं, एप्लीकेशन फॉर्म की आपकी स्टार्टिंग होने वाली है। और आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी रहेगी 16 अप्रैल। 16 अप्रैल तक आप क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे, इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। और यहां पर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी www.sanskrit.nic.in, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही भरने हैं, और बाकी आपको जितनी भी अपडेट है, चाहे वो कैसी भी अपडेट हो, किसी भी प्रकार की अपडेट हो, या तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर आपको हमारे चैनल कुमार मनीष एजुकेशन से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, 16 अप्रैल आपकी क्या रहेगी, लास्ट डेट रहेगी। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, बिल्कुल से आप 16 अप्रैल तक इस वैकेंसीज को अप्लाई कर दीजिएगा।
सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी यानी कि आपको CSU की तरफ से वैकेंसी आपकी रिलीज कर दी गई है। शानदार सी इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है, धमाकेदार सी अपडेट आपकी रिलीज कर दी गई है। एडवर्टाइजमेंट आपका रिलीज हो चुका है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर भी आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपका आ चुका है। एज के रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूं कि इस भर्ती के अंदर आपका एज का जो रिलैक्सेशन है वो आपका क्या रहेगा, तो एज का रिलैक्सेशन देख लीजिएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको एज का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो उसके लिए आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। SC और ST की मैं बात करूं तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। PWD कैंडिडेट की मैं बात करूं तो आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपका रहने वाला है। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको जो रिलैक्सेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। बहुत ही शानदार सी और धमाकेदार सी जो पोस्ट है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार के डाउट हैं, तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आप सभी साथियों के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। और आपको मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूं कि लास्ट डेट आपकी 16 अप्रैल है। आप सभी साथियों के लिए पूरा 1 मंथ का टाइम है इस वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए। तो बिल्कुल से CSU की इस भर्ती को आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए हैं, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ भी आप अपडेट पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो आप वहां पर पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। यानी कि अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन साथियों को बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। आपको नर्सिंग की जितनी भी अपडेट है वो कंटिन्यू आपको मिलती रहेंगी, कंटिन्यू आपको इन्फॉर्मेशन में शेयर करता रहूंगा। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद। वो आपका आ चुका है। एज के रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूं कि इस भर्ती के अंदर आपका एज का जो रिलैक्सेशन है वो आपका क्या रहेगा, तो एज का रिलैक्सेशन देख लीजिएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको एज का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो उसके लिए आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। SC और ST की मैं बात करूं तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। PWD कैंडिडेट की मैं बात करूं तो आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपका रहने वाला है। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको जो रिलैक्सेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। बहुत ही शानदार सी और धमाकेदार सी जो पोस्ट है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार के डाउट हैं, तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आप सभी साथियों के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। और आपको मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूं कि लास्ट डेट आपकी 16 अप्रैल है। आप सभी साथियों के लिए पूरा 1 मंथ का टाइम है इस वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए। तो बिल्कुल से CSU की इस भर्ती को आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई